सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। राइट। सेकंड रनर अप रहे, आप सेकंड विनर रहे हैं। हाँ। सिर्फ एक के लिए रह गए, कितना मतलब मायूस हुए और क्या कहना चाहेंगे? First runner up firstly, and thank you so much for having me, and thank you so much Big Boss and Amol and Cuz for believing in me, and first runner up, but just because of my audience have been supporting me from day one to now. ज़रूर जीतने का था, डिसअपॉइंट हुआ थोड़ा, बट गेम है, एक को ही जीतना था। बट जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है मेरे को बोल रहे हैं लोग कि आप हमारे लिए जीते हो, आप हमारे लिए विनर हो, सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इंडिया इंटरनेशनली मेरे को सपोर्ट आया है, सो ऐसा हुआ नहीं है कभी। सो आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड फीलिंग वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो या दैट्स इट। ओके, बिग बॉस ने आपको एक नया फेम दिया, एक नई पहचान दिया, तो कितना थैंकफुल कहना चाहेंगे आप बिग बॉस को? मैं बिग बॉस के घर में रह के उनको रोज़ थैंक यू बोलता था मैं। सो इट्स जस्ट दैट उन्होंने बिलीव किया मेरे में, अपॉर्चुनिटी दी मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा ये कर सकते हैं और मैं खरा उतरा। सो आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड आई एम नेवर लेट, उनको मैंने नीचा नहीं होने दिया, मैंने वो उनकी अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरा। सो आई एम जस्ट फीलिंग गुड। या ओके, बिग बॉस में हमने आपको बहुत ही एग्रेसिव भी देखा है। Yes. रियल लाइफ भी आप इतने ही एग्रेसिव है कि घर में आके इतना एग्रेसिव हो गया आप? रियल लाइफ में इतना एग्रेशन किसी ने मेरा टेस्ट नहीं किया, तो शायद होऊंगा अगर कोई टेस्ट करेगा, बट इतना कभी आया नहीं बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि 20-25 15-20 लोगों में आप रह रहे हो, सिचुएशन ऐसी होती है, यू नीड टू टेक योर स्टैंड कि ये सही है, सही है। एंड बहुत से मुद्दे होते हैं, आपको कोई आप पे उंगली उठाता है, क्या टास्क में हो, कुछ हो, तो बाहर इतना कभी एग्रेशन आया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुंबई में यू जस्ट कीप बिजी, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप वर्किंग आउट, कीप आप अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हो। बट वहाँ जाके पता चला एग्रेशन है, विच आई वांट टू वर्क ऑन इट, एंड वो काम में इतना सीखा है मैंने कि कि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ। सो या ओके, बिग बॉस में आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला, लोगों का साथ भी मिला, उसके साथ आपको प्यार भी मिला है। राइट। तो उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? और आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इफ आई लव हर एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल गर्ल, एंड उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इसको ना बोले। आई एम सेइंग वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड सो आई थिंक फैमिली इज़ फेयर इनफ। मैंने उनको स्टेज पे ही हिमांशी को मिलाया, फर्स्ट गर्ल अपने डैड को मैंने मिलाई, दैट इज़ हिमांशी। आई एम 26, आई एम नॉट लाइंग, आई एम nobody have got to okay, my dad, this is my girl and everything. So I feel very lucky and proud of myself today that मैंने इतनी 10 साल जो मेहनत की, मैं खरा उतरा, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फल मिला है because of my audience, because of you guys. So I just feel lucky. Okay, इसके अलावा बहुत जल्दी आप महेश जी के साथ भी मूवी करने वाले हैं, और इसके अलावा भी 3 मूवी भी आपको ऑफर हुए, क्या ऐसा क्या? और मैं अभी 2 घंटा पहले निकला हूँ बाहर, मेरे को अभी सिर्फ हवा खाई है मैंने, और मैंने चाय पी है, तो जो मैं पीता रहता हूँ। उसके अलावा मुझे पता नहीं, कल सुबह पता चलेगा क्या है। सो लवली। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको? I love you guys, thank you so much for everything, and from day one to now आपने सपोर्ट किया है मुझे। तो इस वक्त जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तब सुबह के 3 बज रहे हैं, और इस इंटरव्यू के साथ साथ आई एम नॉट रॉन्ग कि आसिम की सक्सेस का सवेरा भी हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है सर। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। I'm just feeling really blessed and overwhelmed because जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिखाया है। थैंक यू सो मच गाइस, जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो मच अप्रिशिएट। बिग बॉस के टॉप 2 जो कंटेस्टेंट्स थे उनमें से आप बन गए, जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन दूसरे नंबर पर आना क्या अहमियत रखा है? जीतने का जुनून था जब मैं आया था घर में कि मैं गेम जीतूंगा, बट 22 लोग हैं, एक को जीतना है। बट जिस हिसाब से मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, सब बोल रहे हैं आपने हमें, आप विनर नहीं बने बट हमारे लिए आप विनर हैं। सो आई फील रियली ब्लेस्ड, एंड गेम है, एक को जीतना था, जीत गया। आई एम हैप्पी फॉर हिम, सिद्धार्थ के लिए, एंड लाइफ गोज ऑन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। आई एम वेटिंग फॉर आई ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, एंड चल रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, पॉजिटिव। जॉन सीना ने आपके लिए ट्वीट किया, आपको सपोर्ट किया, तो आप जब बाहर आए तो ये सुनने के बाद क्या रिएक्शन है? I have no words. I can just I'm just so happy. मैंने पिंच किया अपने आप को उस टाइम, मैंने कहा ये actually हुआ। But thank you John Cena. I appreciate this so much. You've changed my life just putting that, because the way people are looking me like that कि हाँ भाई इतना, and audience इतना support किया है। Bohemia, thank you so much sir. I've been a big fan forever. Thank you so much. That's it. Thank you. सभी को बताया आपके और सिद्धार्थ की भाईचारा था, फिर थोड़े झगड़े हुए। अभी जब आप बाहर जा रहे हैं तो क्या एक वो टशन थी कि तू बाहर मिल, क्या बाहर जब मिलेंगे तो वाकई में दुश्मनी या दुश्मनों की तरह मिलेंगे या दोस्तों की तरह? बिल्कुल दोस्तों की तरह मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जो सिचुएशंस थी, इट्स वो रिएक्शन होता है। सो आई थिंक इट्स
कोई भी रिएक्ट करेगा उस जगह, आप बाहर नहीं निकल सकते हो वहाँ से. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ. अभी हम आने से पहले बात भी कर रहे थे, हम हंस रहे थे कि यार क्या क्या बोल रहे थे हम एक दूसरे को. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरी कंटेस्टेंट इन द हाउस बिकॉज वी हैव डन समथिंग लाइक नेवर बिफोर. सो थैंक यू सो मच. लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस से बाहर जाने के बाद एक ऐसा सदस्य जिसे आप नहीं मिलना चाहेंगे? ऐसा कोई भी नहीं है. मैंने बोला कि सिचुएशन थी, एक्शन रिएक्शन था. हमने सोचा था एक बिग बॉस 13 का ग्रुप बनाएंगे तो बनेगा, सब टच में रहेंगे. एंड आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस. जैसे आपको बता दें कि बाहर जाने की जब फिनाले चल रहा था और जो टॉप 2 कंटेस्टेंट्स चल रहे थे, बाहर ही अटकलें लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं. हाँ, वो चाहते थे कि आप जीतें. कुछ भी ऐसा नहीं है, फिक्स कुछ भी नहीं होता है. ये ऑडियंस की प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और वो भी जीता है. सो फिक्स कुछ नहीं है. इट्स जस्ट रियल जो है सामने है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. सो चलिए, ऑल द लक.